तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस एकेडमी पे। तो आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक सेंस ऑर्गन क्या लेके आए हैं। सेंस ऑर्गन यानी कहने का मतलब इसका हिंदी होता है ज्ञानेंद्रियां। क्या होते हैं? ज्ञानेंद्रियां। अगर इनकी संख्या के बारे में पूछे तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 5। यानी मानव के शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 5। अब उनमें सबसे पहला मेरा आता है क्या? त्वचा। उसके बाद दूसरा आता है कान और तीसरा आते हैं जीभ, चौथा आता है नाक और पांचवा क्या आते हैं? आंख। छोटू अगर ज्ञानेंद्रिय अंग के बारे में पूछे तो सबसे पहला मेरा आ जाएगा त्वचा, दूसरा आ जाएगा कान, तीसरा आ जाएगा जीभ, चौथा आ जाएगा नाक और पांचवा आ जाएगा क्या? आंख। यानी कहने का मतलब ये जो मेरे अंग है, ये जो मेरे शरीर का अंग है वो शरीर के बाहरी वातावरण क्या करते हैं? शरीर के बाहरी वातावरण यानी पर्यावरण कहिए, चाहे अपने आसपास के इलाके कहिए या कुछ भी कहिए, उस सब का ज्ञान क्या करते रहते हैं? देते रहते हैं। यानी शरीर में रहकर शरीर के बाहरी ज्ञान को क्या करता है? देता है शरीर को। उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। जैसे में छोटू बताइए त्वचा, यानी कहने का मतलब त्वचा आपके शरीर में कोई चीज टच करता है उसको कौन ग्रहण करते हैं? सबसे पहले त्वचा के द्वारा वह सूचना क्या होते हैं? शरीर में आते हैं। उसके बाद अगला क्या है? कान। अगला क्या है? कान। जैसे में आप कहीं बैठे रहते हैं कहीं भी जाते रहते हैं, जैसे आपको कोई मधुर आवाज सुनाई देती है, जैसे में मान के चलिए कान। जैसे में आपको कोई बोले आई लव यू, अब आई लव यू अगर कोई बोल रहा है, आपका कान उसको नहीं सुन रहा है, तो बताइए अगला इतिहास बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वो जो सूचना जो आपका आ रहा है, वो जो आई लव यू बोल रही है, भाई कुछ कोई बोल रहा है, वो आवाज आपके पास आया कहां से? कान से आया। कहां से? तो वायुमंडल से, यानी आपके पर्यावरण से, यानी वातावरण से। तो वो क्या हो गए? कान। यानी कान क्या हो गए? ज्ञानेंद्रियां। यानी वो एक ऐसा अंग जो शरीर में क्या करे? सूचनाओं का आदान प्रदान करे। देखिए छोटू, उसके बाद अगला आ गया क्या? जीभ। यानी जीभ के द्वारा क्या करते हैं? आप किसी भोजन को चखते हैं, अच्छे स्वाद का पता लगाते हैं और खराब स्वाद का पता लगाते हैं। उसके बाद अगला क्या है? नाक। आप क्या करते हैं? नाक के जरिए किसी गंध को या किसी दुर्गंध का क्या करते हैं? पता लगाते हैं। उसके बाद क्या है? आंख। जैसे में आप बताइए छोटू, कभी देखते हैं सड़क पर कोई अच्छी लड़की जाती रहती है, अब वो जो अच्छी लड़की जाती रहती है तो वो देखता कौन है? आंख। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास आंख नहीं रहे, ज्ञानेंद्रियां नहीं रहे, तो आप बताइए कोई सौंदर्य चेहरा या कोई दूसरा चीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये जो अंग होते हैं शरीर में वह बहुत ही क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा क्या है? त्वचा। क्या है छोटू? त्वचा। तो आइए छोटू देखते हैं त्वचा। सबसे पहला स्टडी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्वचाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाते हैं? डर्मेटोलॉजी। और जो डॉक्टर त्वचा के होते हैं उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद छोटू बात किया जाए तो ये क्या होते हैं? संयोजी ऊतक के बने होते हैं। यानी इनके आंतरिक भाग जो होते हैं वो संयोजी ऊतक के बने होते हैं। यानी कहने का मतलब उनको आप पानी में रख दीजिए, कितना भी दिन तक रख दीजिए, वो खराब नहीं होगा। लेकिन आप देखे होंगे, आप ज्यादा देर तक नहाते हैं तो आपका त्वचा क्या होते हैं? दूसरा रकम होना शुरू हो जाता है, एक विशेष प्रकार की कलर चले आते हैं। लेकिन आप सोच के बताइए छोटू, जीभ जो हर हमेशा क्या रहते हैं? भीगे रहते हैं, कभी भी उनका कलर में परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। त्वचा के आंतरिक भाग क्या होते हैं? ब्लड से भीगे होते हैं, लेकिन उनमें कभी भी परिवर्तन हुआ है? नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किनके बने होते हैं? संयोजी ऊतक के बने होते हैं। उसके बाद अगला है विक। यानी कहने का मतलब इनका जो जीवन काल होता है, किनका? त्वचाओं का, वो कितने होते हैं? 4 वीक। यानी नॉर्मली 28 दिन तक क्या होते हैं? माना जाता है। लेकिन उनके लगातार में ये क्या होती है? जो जो उम्र बढ़ती जाती है इनकी जीवन अवधि क्या होती है? घटती जाती है। उसके बाद अगर अगला बात किया जाए तो यह शरीर में सबसे बड़ा अंग का काम करता है। किसका अंग का काम करता है? बड़ा अंग का काम करता है। अब छोटू यहाँ से कंफ्यूजन मत होइएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछे शरीर का सबसे बड़ा अंग तो क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। लेकिन कोई बोले शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो क्या बोलिएगा? यकृत, जिसे हम बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद छोटू अगला क्या है? वर्ग।
यानी काम। त्वचा का हमारे शरीर में ऐसा क्या काम आया जो प्राकृतिक ने क्या किया, हमारे शरीर में त्वचा को बनाया। तो इसका काम समझते हैं। सबसे पहले यह क्या करता है, रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है छोटू, तो कीटाणुओं से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, कीटाणुओं से रक्षा करता है। यानी कहने का मतलब जो ही कीटाणु शरीर में क्या होते हैं, त्वचा के माध्यम से प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, तो त्वचा क्या निकालता है, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करते हैं, उनके प्रभाव से उनको मार देते हैं, जिस कारण से हम क्या होते हैं, कीटाणु से बच जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे, जो आप जानते हैं जो पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से जो आते हैं तो वह त्वचा पे पड़ते हैं। लेकिन त्वचा में एक पाया जाता है क्या, मेलानिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये मेलानिन नामक पदार्थ क्या करते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब जानकारी के लिए बता दूं, जो ये जो मेलानिन है ना, मेलानिन, ये मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग क्या होता है, परिवर्तन होता है। जिस व्यक्ति में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, काफी काले दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं कि ये अलकतरा के जैसा लग रहा है। यानी कहने का मतलब जिसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में मेलानिन पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, काफी काले दिखते हैं। लेकिन काले तो दिखते हैं, लेकिन वो पराबैंगनी किरण से काफी सुरक्षित रहते हैं। क्यों, क्योंकि मेलानिन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कोई आदमी को ना दूध से मैच कीजिएगा तो उसका त्वचा मैच हो जाएगा। अरे लगता है कि अगर कोई बंद कमरा में उसको ले जाएंगे तो बिना लाइट का वो एकदम पूरा प्रकाश में हो जाएगा, उतना भी साफ कोई चेहरा दिखता है। लेकिन आप देखे होंगे क्योंकि उसमें पूरा का पूरा साफ है, तो उसमें मेलानिन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जिस कारण से वो व्यक्ति क्या होते हैं, अल्ट्रावायलेट रे के शिकार हो जाते हैं, पराबैंगनी किरण का शिकार हो जाता है और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला क्या है, यह विटामिन डी का अवशोषण में मदद करता है। क्या करता है, विटामिन डी का अवशोषण, यानी कैल्शियम को क्या करता है, सूर्य की रोशनी से अवशोषित करता है। कौन, छोटू, त्वचा क्या करता है, अवशोषित करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यह उत्सर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्या करता है, उत्सर्जन में योगदान देता है। यानी कहने का मतलब यह पसीना का उत्सर्जन करता है एवं किसका उत्सर्जन करता है, नमक का उत्सर्जन करता है। उसके बाद अगर बात किया जाए सबसे लास्ट, तो यह अवशोषण में मदद करता है। क्या करता है, अवशोषण। यानी कहने का मतलब अगर आपका यहाँ पे कहीं चोट लग जाता है तो आप क्या करते हैं, दवा के रूप में क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं। तो आप लगाते हैं यहाँ और अंदर में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे मुंह वगैरह का उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, आंतरिक भाग में जाके क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो आंतरिक भाग तक क्या करता है, अवशोषण की क्रिया को करता है। उसके बाद क्रीम, जैसे में आप लोग देखे होंगे कि डेली आदमी सब फेयर लवली लगाता है, उसके बाद बहुत अलग अलग की क्रीम लगाते हैं। तो ये जो फेयर लवली है, बोरो प्लस है, इत्यादि सभी जो क्रीम होते हैं ये सब लगाते हैं, तो थोड़ी देर के लगाने के बाद बहुत अच्छा सौंदर्य लगता है। अब छोटू बताइए, अगर वो त्वचा अवशोषण नहीं करेगा तो ऐसे लगाएगा, ऐसे धुर्रा के जैसा उधियाते रहता है, तो वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो त्वचा है वो क्या करता है, अवशोषण का काम करता है। किसका काम करता है, अवशोषण का काम करता है, जिस कारण से महिलाएं हो या पुरुष हो क्या करती है, कोई विशेष प्रकार की क्रीम को लगाते हैं तो त्वचा पे तेल लगाइएगा तो वो क्या हो जाते हैं, उनको अवशोषित करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य ऑर्गन के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।